हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और आपके रसिया के बारे में, ब्रिक्स कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और इस चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो जिसका नाम है सिविल एनालिसिस ऑफिशियल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या है, आज जो हम पढ़ने वाले व्हाई इज ब्रिक्स समिट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ब्रिक्स समिट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बताऊं तो ब्रिक्स की ऑफिशियली जो बातचीत है वो 2009 में हुआ था और उस टाइम पे ब्रिक्स जो है ब्रिक्स के फॉर्म में नहीं, ब्रिक के फॉर्म में थी, यानी कि BRIC, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के फॉर्म में थी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा और जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, और भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रियां जो है इनके साथ जुड़ना चाहती है, आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, अब जोहान्सबर्ग में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, और यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स की, उसको होस्ट कौन कर रहा है, होस्ट कर रहा है आपके साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ट्रायल रामाफोसा। ठीक है, और यहाँ पे जो लीडर है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनकी ग्रुपिंग का होस्टिंग होने वाली है। और यहाँ ब्रिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के लिए। इमर्जिंग इकोनॉमिक यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो कि अभी निकल के आ रही है, उभर के आ रही है, यानी कि डेवलप कंट्री के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज अगर बात की जाए तो कंट्रीज अपने अपने टाइम पे डेवलप हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रियां जो है जो अभी क्या हो रही है, डेवलप्ड कंट्री के फॉर्म में नहीं आई है, वो डेवलपिंग कंट्री के फॉर्म में आई। तो उनको ग्रोथ करने के लिए उनकी जीडीपी जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ रही है, उनकी सोशल फैक्टर भी, सोशल कंडीशन भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से वो क्या कर रहे हैं, और ज्यादा अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और जिसके वजह से इनको क्या कहा गया है कि ये डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि इनके अंदर डेवलपमेंट अभी क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इमर्जिंग इकोनॉमिक के रूप में जाना जाता है। और कहीं ना कहीं इनके साथ इकोनॉमिक इश्यूज कहीं ना कहीं साइलेंसली तौर पे जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ जियो पॉलिटिकल के वजह से क्या होती है, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दब रही है। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन यानी कि यूक्रेन वॉर, ठीक है, ग्लोबल साउथ में जो इंपॉर्टेंस है, जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे अब आड़े आ जा रही है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ब्रिक्स की एसेंशियली को कहीं ना कहीं कम कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक तरह से देखा जाता है कि एक वेस्टर्न कैपिटल जो चीजें हैं उनको उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनको उनकी बराबरी करने की जो है बात चलती है। इसीलिए इनको जो समिट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर हम बात करें क्यों 15th ब्रिक्स समिट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एक बन के आता है कि कौन सी समिट है, ब्रिक्स की ये 15th समिट है। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स मीटिंग की बात करें, ये जियो पॉलिटिकली इकोनॉमिकल मूवमेंट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे पहली मीटिंग है 2019 के बाद से, यानी कि 2019 के बाद से इन पर्सन सबमिट हुई थी, यानी कि वर्चुअली सबमिट ना होके जो पर्सन है वहां जाके सबमिट किए थे। लेकिन 2019 के बाद 2020 के बाद जो होने वाले थे, सेशन होने वाला था, वहां पे कोविड-19 जो है कहीं ना कहीं एंट्री कर गई। उस कोविड-19 की एंट्री की वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा हो गया। लेकिन 2022 में भी ये चीज होनी थी, 2020-21 हो गया, 22 में भी होनी थी, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी पेंडेमिक जो है फैल रहे थे, जैसे आपके चाइना में। तो इस वजह से वहां पे जो सबमिट किए गए उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में किया गया। अगर हम बात करें ये जो समिट है फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग कब, रशियन इन्वेजन के बाद से, यानी कि रशिया ने जब 2020 में जब इन्वेजन किया था यूक्रेन पे, तो उसके बाद से ये पहली पर्सन मीटिंग होगी। और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टेबिलिटी की बात करेगी, फूड सिक्योरिटी की बात करेगी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एंड फ्यूल सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पे की जाएगी। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ब्रिक्स को कहीं ना कहीं डेलिबरेटरी तौर पे क्या किया जाता है, काउंटर वेस्टर्न के रूप में इसको देखा जाता है। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूएस वगैरह हो गए, आपके ये डेवलप कंट्रीज हो गए, यूएस हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मन हो गए, ये यूरोपियन यूनियन की जो ग्रुपिंग है, उनके काउंटर के लिए ये माना जाता है। क्योंकि
ये जो कंट्री है ये अपने आप में डेवलप हो चुके हैं और ये जो ब्रिक्स कंट्री है वो डेवलपिंग के कगार पे है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये रहती है कि ये सारी कंट्री ये चाहती है कि रसिया को कहीं ना कहीं अलग रखा जाए बिल्कुल ही। और इसमें अगर बात की जाए पहली सबमिट जो है वो कहीं ना कहीं होने वाली है और इसमें ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन जो लुइन इनाको लुला दा सिल्वा लुला ये कहीं ना कहीं ब्राजील में प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं और उनके बाद की ये पहली जो है सबमिट होगी। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की क्या स्टैंड है? इंडिया जो चाइना के स्टैंड ऑफ के बाद ये पहली मीटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए चाइना भी आज के टाइम पे उतनी इंपॉर्टेंट है जितना यूएस है, लेकिन एलओसी के वजह से हम क्या कर पाते, उसके साथ हम लोग रिलेशन ठीक नहीं कर पाते। ठीक है ना, और वो कब से स्टार्ट हुआ? आपके 2022 से। और ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स मीटिंग कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम वहां पे जो पॉलिटिकल टेंशन खत्म करने की बात जो है कर सकते हैं। उसी तरह की मीटिंग जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था समरकंद में। ठीक है, समरकंद में हुआ था और यहाँ पे ब्रिक मीटिंग G20 की हुई थी बाली की लास्ट ईयर, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं बातचीत थोड़ी बहुत हुई थी। ब्रिक सबमिट की अगर बात करें वो बहुत ही छोटा ग्रुप जैसे कि 4 लोगों का ही, जिसमें प्रेसिडेंशियल पुतिन साहब जो है वो इसमें नहीं अटेंड किए थे, तो वो छोटी मोटी जो है मीटिंग जो है चलती रहती है। अगर हम इसके बाद की देखें तो यहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है 19th राउंड जो है कमांडर लेवल की जो है मीटिंग हो चुकी है चाइना के साथ, फिर भी कोई पॉजिटिव आसार अभी तक नहीं दिखे थे, लेकिन 19th जो राउंड हुआ है उसमें थोड़ा सा हमें पॉसिबली दिख रहा है कि वो शी जिनपिंग के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यूज रखती है ताकि एलएसी के सिचुएशन को क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। जहां पे हम लोगों ने अभी तक 1 लाख सोल्जर को अभी हम दोनों साइड में क्या है बाउंड्री पे खड़ा कर रखा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन जो है ऐसी सिचुएशन है जो कंसर्न का कारण बना हुआ है। जस्ट ओवर 2 वीक आफ्टर ब्रिक्स की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं होस्ट करने वाला है G20 के सबमिट को, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं उस मीटिंग को अटेंड करने वाले, लीडर के सामने अटेंड करने वाले, जो कि सभी ब्रिक्स मेंबर भी यहाँ पे जुड़े हुए रहेंगे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ और रसिया के साथ अच्छी कोऑपरेशन बनाए और उनके साथ मिलकर एक कॉमन लैंग्वेज फॉर लीडर्स डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज करना चाहता है सितंबर 9 और 10 में। अगर यहाँ पे ये जो यूज है इस फॉर्म के जो यूज है उसकी अगर बातचीत की बात करें, यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर बातचीत की जाएगी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डेब्ट फाइनेंस के ऊपर और बहुत सारी ऑब्जेक्ट है जहां पे इस पे बातचीत होनी है। ठीक है, और इंडिया चाहता है वो एक विश्व गुरु के रूप में निकले, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे बातचीत करना जरूरी बन जाता है। अगर हम बात करें अब उस मीटिंग में आएगा कौन कौन, मीटिंग में आपके 4 प्रेसिडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। पहली चीज तो साउथ अफ्रीका जो उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट रामाफोसा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्राजीलियन प्रेसिडेंट और शी जिनपिंग आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो जो है मीटिंग करने वाले अगस्त 2022 से लेकर 24 के बीच में यहाँ पे बात होने वाली है, जहाँ पे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है रिलीज होने वाली है उसके सबमिट के बाद, जो जब आता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की अगर बात करें, वो भी चाहते हैं इज ऑल्सो इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहले से ही है क्योंकि वो बायलैटरली विजिट करने के लिए वहां पे गए हैं। मोदी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स के क्लब में ट्रैवल कर रहे हैं और वो विजिट करेंगे ब्रिक्स जब वो दिल्ली वापस आएंगे। वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है इसको अटेंड नहीं करने वाले, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि जो आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर रखा है, वारंट इशू कर रखा है। ठीक है, उसके वजह से साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आईसीसी के सिग्नेटर है तो वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए मिस्टर पुतिन जो है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही अटेंड करेंगे और जबकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर उसको ऑफिशियली वहां इवेंट को अटेंड करेंगे, कहां पे, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ब्रिक्स लीडर साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं इन्वाइट कर रहा है सभी 55 मेंबर जो कि अफ्रीकन यूनियन के हिस्से हैं और साथ ही साथ 20 दूसरे लीडर्स को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलाया जा रहा है जो कि साउथ एशिया से होंगे, साउथ अमेरिका से होंगे और कुछ छोटे आइलैंड से होंगे और उनको कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ सेशन में यहाँ पे बुलाने की बात चल रही है। ये मैसेज जो इन्विटेशन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं यहाँ बताया जा रहा है कि आप हमेशा एक साथ आओ और हम लोग मिलकर इकोनॉमिकल इश्यूज के ऊपर बात करें।
बहुत सारी जो कंट्री है अभी भी चाहती है कि वो ज्वाइन करे इनके लीडरशिप को, यानी कि ब्रिक्स को ज्वाइन करने की बात कर जा रही है। अगर हम इसके एजेंडा की बात करें, बड़े बड़े एजेंडा क्या है, अगर इस सबमिट की बात करें, यहाँ पे ब्रिक्स विल कन्फर्म अमंग देमसेल्फ और पार्ट इन ब्रिक्स अफ्रीकन आउटरीच ब्रिक्स प्लस डायलॉग। यहाँ पे अपने आप को कहीं ना कहीं कंफर्म करने वाली है, जिसमें पार्ट होने वाले ब्रिक के अफ्रीकन आउटरीच के और ब्रिक के प्लस डायलॉग की। अगर हम बात करें मेजर एजेंडा की, ब्रिक्स को अपना एक्सपेंशन करना है, तो इस चीज पे भी बात की जाएगी, जो स्टार्टिंग में 2000 में गोल्डमैन सच ने इसके पेपर पे कहा था कि ग्रुपिंग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोइंग डेवलपमेंट इकोनॉमी की होनी चाहिए, नॉट इन G7। जो ग्रुपिंग है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमिक नॉट इन G7। ब्रिक नेशन जो है वो कहीं ना कहीं पहली मीटिंग अपनी 2009 में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और इसके साथ 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़े थे। ब्रिक जो है प्रोड्यूस कुछ सिग्निफिकेंट आउटपुट भी निकाला है, जैसे न्यू डेवलपिंग बैंक हो गया, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट करेंसी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हो गया वैक्सीन के लिए या दूसरी चीजों के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो G7 की डेवलप कंट्री का क्लब भी कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जाता है। ये सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। और बता दूं कि ईरान इसमें कहीं ना कहीं ज्वाइन होने वाला है। ईरान जो चाहता है कि उसकी मेंबरशिप भी इसके साथ हो जाए। तो ये इंडिया जो है वो अभी ईरान के साथ इस चीज पे भी बात किया है। तो आज के लिए आई होप कि आपको आर्टिकल जो है समझ में आया होगा। तो अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।